चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट में। और पिछली क्लास में अपन ने जो है बुद्धि चैप्टर के अंतर्गत 3 क्लास हम पढ़ चुके थे। चौथी क्लास में आगे हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। पिछले अपन ने जो है लगभग 14 सिद्धांत अपन ने देख लिए थे। 15वां सिद्धांत आपके सामने जो है ये रहा, बुद्धि के नमूने का सिद्धांत। कौन सा? नमूने या बुद्धि का न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। और ये दिया किसने? थॉमसन। किसका माइक ऑन है? इधर बंद कर लेना। इधर गूगल मीट में जो क्लासेस चल रही है, हाँ, माइक बंद रखा करो। तो बुद्धि का जो है न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत होता है। इसे बुद्धि का सैंपलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग थ्योरी। यानी इनका ये कहना है, थॉमसन का, कि बुद्धि में हर प्रकार की योग्यता का थोड़ा थोड़ा सैंपल होता है। जैसे अपन गेहूं या कुछ खरीदने जाते हैं तो, या चावल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार ढेर सारे अलग अलग सैंपल बताता है। उसमें से हम फिर उस सैंपल के आधार पर जो एक अच्छा लगता है वो खरीद लेते हैं। वैसे ही हमारी बुद्धि में ढेर प्रकार की योग्यता होती है। हमें जो अच्छा लगता है या हमारा दिमाग जिधर हम ले जाना चाह रहे हैं उधर चला जाता है। तो ये जो है कौन सा? सैंपलिंग का सिद्धांत, नमूने का सिद्धांत या बुद्धि का न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। अगला है बुद्धि का विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। क्यों? कौन सा? बुद्धि का विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे। तो जीन प्याजे ने जो है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी इन्हें कहते हैं। और इन्होंने बुद्धि का जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। इनका ये कहना है कि 0 से 2 है संवेदी पेशी इंद्रजनित गामक अवस्था होती है, और 2 से 7 जो है पूर्व संक्रियात्मक होती है, 7 से 12 मूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 12 से 18 औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये किसने कहा? जीन प्याजे। इसके बाद देखिए बुद्धि का ए बी का सिद्धांत, का खा सिद्धांत या ए आ और बा सिद्धांत। ये दिया हैब्स ने। किसने दिया? जैसे एक है ना, कि आप जो है का खा जा झा और लास्ट में क्या आएगा? हा। तो है से याद कर लीजिए, का खा है वाली सीरीज है। तो बुद्धि का खा ये भी या आबा का सिद्धांत किसने दिया? हैब्स ने। यहाँ जहाँ पर का मतलब है वंशानुक्रम, का मतलब क्या है? वंशानुक्रम। वहीं खा का मतलब है वातावरण। क्या है? जहाँ ए का मतलब है वंशानुक्रम, बी का मतलब वातावरण। जहां आ का मतलब वंशानुक्रम और बा का मतलब वातावरण। तो ये वंशानुक्रम वाला हमको कहाँ से मिलता है? जन्मजात। कैसा होता है? और वातावरण वाला क्या होता है? अर्जित। तो इनका वही कहना था का सिद्धांत के अंतर्गत, कि बालक जो है जन्मजात गुणों का भी उसमें समावेश होता है, और बाकी चीजें वह जो है वातावरण से अर्जित कर लेता है। बन जाएगा क्या? तो इस प्रकार से इतने सिद्धांत अलग अलग हमने, ये 17 सिद्धांत लगभग पढ़ा। इन सिद्धांतों के बाद अगला आपका जो है बुद्धि का परीक्षण। क्या है? बुद्धि का परीक्षण। ठीक है क्या? तो कितने सिद्धांत हो गए अपने? 17 सिद्धांत हमने पढ़ा। तो एक बार जो है स्पीड से 1 मिनट में बता दीजिएगा, बुद्धि का एक कारक, एक तत्व या एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। इसे जॉनसन ने क्या कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। दो कारक कौन से? जी और एस। राजतंत्री सिद्धांत भी इसको कहा गया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? इस पे तीसरा जो जोड़ा है वो किसने जोड़ा? स्पीयरमैन ने। जी और एस को कनेक्ट करके क्या बना दिया? समूह कारक। फिर बुद्धि का बहुकारक बहुतत्व या बहुखंड सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। इसकी इसकी तुलना का ऐसे किया, बालू का ढेर या परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। फिर बुद्धि का जो है समूह कारक है, संघ कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन और कैली। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पीएमए बुक किसने लिखा? थर्स्टन। और क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन किसने लिखा? कैली। कैली ने कितने तत्व बताया? 9। थर्स्टन ने कितने बताया? पहले 13, बाद में 7। फिर बुद्धि का जो है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एंड वर्नन। इसी इसकी तुलना कैसे की गई? पिरामिड। जहाँ ऊपर क्या होता है? जी कारक, नीचे क्या बनते जाते हैं? एस कारक। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड। 3 आयाम कौन से? संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद या प्रक्रिया अंतर वस्तु परिणाम।
ठीक है, पहले कितने कोष बताया? 120, फिर 150, फिर 180, फिर 180। बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल। तरल मतलब वंशानुक्रम, ठोस मतलब वातावरण, है ना, जल्दी जल्दी बताना है। जो पहली क्लास जिनने पढ़ा है वो अगली क्लास के विषय में जो पहले हमने पढ़ा है तो थोड़ा स्पीड से आप रिवीजन करते रहिए तो आपको बन जाएगा। फिर बुद्धि का तरल ठोस के बाद बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डन। बहुबुद्धि के अंतर्गत कितने प्रकार की बुद्धि होती है? 1983 में बताया कितने प्रकार की बुद्धि? 7। आठवां तत्व कौन सा 98 में जुड़ा? प्राकृतिक बुद्धि। और नौवा 2000 में जुड़ा कौन सा? अस्तित्ववादी बुद्धि। इस प्रकार कितनी प्रकार की बुद्धि होती है? 9। ठीक है, इसके बाद बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत या अनोखा सिद्धांत किसने दिया? बीएस ब्लूम। उसके बाद बुद्धि का कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया। 3 स्तर कौन कौन से? सामान्य, विस्तृत, संकुचित। और शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत किसने दिया? रीढ़। बुद्धि का त्रिचापीय, त्रिघटक, त्रितंत्रीय या त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? एस्टन एंड वर्क। 3 घटक कौन कौन से हैं? घटकीय या विश्लेषण, अनुभाविक या सृजनात्मक, सांदर्भिक या व्यावहारिक। ये 3 दिया। फिर बुद्धि का न्यायदर्श, प्रतिदर्श, मॉडलिंग का सिद्धांत या नमूने का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन। और बुद्धि का जो है आपका विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। और बुद्धि का एबी सिद्धांत किसने दिया? हैब्स। इस प्रकार से जो है 17 सिद्धांत हमने बुद्धि के पढ़ा। अब बात करते हैं बुद्धि का परीक्षण। काय की बात करते हैं? बुद्धि का परीक्षण देखते हैं फटाफट। बुद्धि मापन के विषय में बुद्धि की मानसिक योग्यताओं का परीक्षण के लिए सबसे पहला जो नाम आता है वो सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया अपन ने देखा था। थोड़ा सा उस पर रिकैप जाते हैं कि बुद्धि का 1885 में बुद्धि शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? गॉर्टन ने। किसने? गॉर्टन ने। फिर 1890 में पहली बार जो है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटल ने। अच्छा, फिर 1905 में कब? अब यहां से बुद्धि का परीक्षण शुरू हुआ। कब शुरू हुआ गुरु? 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण किया किसने? बिने, टर्मन और स्टन। किसने किया? अब यहां से देखिए कि 1905 में, इसके पहले जो है 1879 में बुद्धि को परीक्षण करने के लिए विश्व की दुनिया की पहली प्रयोगशाला बन चुकी थी। और वो प्रयोगशाला जर्मनी में बनाया था विलियम बुंट ने। किसने? तो यहां से देखिए, अब ये 1890 तक की कहानी चल रही है तो यहां हम 1879 की बात कर लेते हैं। 1879 में मनोविज्ञान में बच्चों पर रिसर्च करने के लिए, मनोविज्ञान पर रिसर्च करने के लिए विश्व की पहली प्रयोगशाला बनी। इसका नाम था, ये बाद में जो है, हाँ ठीक है, ये जो है 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई विलियम बुंट के द्वारा। कहाँ? जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। प्रथम मनोविज्ञान, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इससे कि प्रयोगशाला कब? 1879। कहाँ? जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर। वर्तमान में ये प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी नाम से है। क्या? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये जो उस समय ये प्रयोगशाला बनी थी इसका वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कहाँ पे ये? जर्मनी। किसने बनाया? तो विलियम बुंट। किसने बनाया? विलियम बुंट। विश्व की पहली प्रयोगशाला किसने बनाया? मनोविज्ञान की दुनिया की पहली प्रयोगशाला किसने बनाया? विलियम बुंट ने बनाया। कब? 1879। कहाँ? जर्मनी के लिपजिंग। वर्तमान में क्या नाम से? कार्ल मार्क्स। ये हुआ। अब इसके बाद जो है 1905 में अब परीक्षण शुरू करते हैं। यहां पे आप एक और चीज देख सकते हैं
कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1908। पहला परीक्षण कब हुआ? 1905। पहला परीक्षण कब? 1905। बिने टर्मन स्टन, बी बिने टा टर्मन और या स्टन, ठीक है, बिने टर्मन और स्टन 1905। बिने अल्फ्रेड बिने साइमन, है ना, बिने साइमन और स्टन, टर्मन नहीं है उसमें थोड़ी, है ना, बिने टर्मन नहीं है उसमें, गड़बड़ हो गया, बिने साइमन है, अल्फ्रेड बिने है, और एक कौन है? साइमन है, और एक है स्टन। अब यहां पर देखिए, ये परीक्षण का नाम ही है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अभी इस पे डिटेल में बता रहा हूं, आप सिर्फ इस चीज को समझिए कि 1908 में, यहां ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि 1908 में पहली बार मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। किसने? बिने ने। ये मूल काम ये बताना चाह रहा हूं। अब मेरी बात को आप समझिए। अगर प्रश्न आया कि पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? गार्टन, 1885। पहली बार मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटर, 1890। पहली बार बुद्धि का परीक्षण किसने किया? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने 1905। और पहली बार मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? बिने ने 1908। अब बताइए, पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? गाल्टन, कब? 1885। पहली बार मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने? कैटल, 1890। पहली बार मानसिक परीक्षण किसने किया? बिने और साइमन, 1905। और पहली बार मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? 1908 में बिने और साइमन, है ना, जरा जरा सा है, वही नजर हटी और घटी। अब ये इसकी, और 1879 में विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां बनी? जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर। किसने बनाया? विलियम बुंट। किसने बनाया? विलियम बुंट ने बनाया, जो वर्तमान में काहे से फेमस है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। बन जाएगा। अब परीक्षण की बात करते हैं। काय की बात करते हैं? परीक्षणों की बात करते हैं। तो देखिए गुरु, सबसे पहला परीक्षण हुआ 1905। कब? 1905 में जो मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के, आपके अल्फ्रेड बिने और साइमन, इन्होंने फ्रेंच भाषा में प्रश्नों को तैयार किया। देखिए, बात हो रही है कि किसी में कितनी बुद्धि है, किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, इस बात को जांचने के लिए आज अलग अलग पैरामीटर्स है आज के। लेकिन हम बात कर रहे हैं लगभग 125 साल पहले। उस समय बुद्धि का परीक्षण करना, किस आदमी में, किस बच्चे में कितनी बुद्धि है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में 30 प्रश्न तैयार किए थे। ये 30 प्रश्नों के जवाब पूछेंगे, किससे क्या जवाब आता है और कौन कितने जवाब सही देता है, उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि किसमें कितनी बुद्धि है। ये 1905 की बात कर रहा हूँ। 1916 में वो टर्मन ने जो है सही सूत्र दे दिया और बुद्धि हम निकालने लगे, वो अलग चीज है। लेकिन पहली बार प्रयोग किया अल्फ्रेड बिने और साइमन ने 1905। बुद्धि का पहला परीक्षण, बुद्धि का प्रथम परीक्षण ये हुआ 1905 में। किसने किया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने और साइमन, उनके नाम से कहलाता है ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में प्रश्न तैयार किए। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न ये पूछते थे और उसके आधार पर तय करते थे कि किस व्यक्ति में या किस बच्चे में कितनी बुद्धि है। ये बच्चों के लिए टेस्ट था, और ये बच्चे थे 3 से 14 वर्ष के लिए। कितने? 3 से 14 वर्ष के लिए जो है ये प्रश्न थे। मतलब बच्चों के टेस्ट करना ना, कि छोटे बच्चों में किसमें कितनी बुद्धि, उसके हिसाब से वो तय करना कि आगे क्या करेंगे। मंदबुद्धि बच्चे को जो है नीट की तैयारी कराएंगे तो कैसे निकलेगा, आईएएस की तैयारी कराएंगे कैसे होगा। वो अलग अलग उसको जो है दिशा में जो है रोजगार की या पढ़ाई के क्षेत्र में आगे निर्णय लेने के लिए इन्होंने मानसिक टेस्ट करना शुरू किया 1905 में।
और 1905 में अल्फ्रेड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण हुआ फ्रेंच भाषा में। 30 प्रश्न पूछे गए। कितनी आयु वाले बच्चे थे इसमें? 3 से 14 वर्ष के बच्चे। कितने? 3 से 14 वर्ष के बच्चे थे इसमें। अब इसके बाद जो है 1908 और 1911 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रश्नों की संख्या हो गई 59। कितनी हो गई? जैसे ये जो 30 प्रश्न थे ना, बोले यार 30 प्रश्न में अपना जो है सब कुछ मतलब सही आंसर नहीं आ रहा है। कई बार होगा कि ये वाले ही प्रश्न किसी को आ रहा होगा, तो मान के चलिए हो सकता है उन्होंने ऐसे प्रश्न बनाए होंगे खेल से संबंधित या विज्ञान से संबंधित, और कोई छात्र विज्ञान में ज़्यादा रुचि रखता हो तो फटाफट उसका जवाब दे देगा, तो इन्हें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। तो संशोधन हुआ इसमें 1900, संशोधन जो है इस परीक्षण में 1908 में और 1911 में संशोधन हुए और अब प्रश्नों की संख्या हो गई 59। कितनी? प्रश्नों की संख्या हो गई कितनी? 59। तो 59 प्रश्नों की संख्या हो गई इसमें। और धीरे 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 जब आगे यह सिस्टम बढ़ा तो टर्मन आया। टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है मनोविज्ञान का परीक्षण किया और बुद्धि का परीक्षण में जो प्रश्न थे टर्मन ने जो है, हालांकि ये बिने की अध्यक्षता में हुआ था और जो टर्मन की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन जो वो परीक्षण था बिने साइमन परीक्षण उसी को इनने अपडेट किया। किसने? टर्मन ने। कहा 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और जो प्रश्न 59 थे उसको बढ़ाकर 90 कर दिया। कितने कर दिया? तो ये परीक्षण हुआ 1916 में। कब? कहाँ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। किसने किया? टर्मन। किसने किया? टर्मन। अध्यक्ष टर्मन थे, इसलिए ये कहलाया टर्मन बुद्धि परीक्षण। क्या? इसी को बोलते हैं स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण या टर्मन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब हुआ? 1916। कब हुआ? 1916। और जो प्रश्न 59 थे उन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया इनने। कितनी? 90। प्रश्नों की संख्या अब कितनी हो गई? 90। तो यहां से जो है इन्होंने ये जो है 59 से बढ़ाकर कितने कर दिया? 90। अब हालांकि इसमें इनने कहा कि 90 प्रश्न में 19 प्रश्न वही वाले थे जो पहले थे। मतलब ये 90 में से 19 प्रश्न ये 59 में थे। 19 प्रश्न ओल्ड वाले 59 में थे, 59 में से थे, बाकी सब नए प्रश्न थे। मतलब इनने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाया कि मैं ये 90 प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उनने 19 प्रश्न उसमें से लिया। किस में से? 59 में से, बाकी सब नए। तो टर्मन ने कितने प्रश्न पूछा? 90। काय के लिए? बुद्धि का परीक्षण करने के लिए। ठीक है। और कहां पर किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसलिए कहलाया स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण या टर्मन बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण 1916। कितने प्रश्न? 90। बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला परीक्षण हुआ, फिर ये अगला परीक्षण हुआ। अब 1916 के बाद 1917 में व्यक्तिगत और सामूहिक, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण किया गया। उसकी बात करते हैं। ठीक है। ओबीएस चल रहा कि नहीं भैया? बराबर देख लेना, गायब मत कर देना। चलिए, अब आप जो है बुद्धि का अगला परीक्षण देखते हैं। तो यहां पर यह तय किया गया 1917 में अमेरिका में जो है 1914 के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका के सरकार के द्वारा सैनिकों का टेस्ट करने के लिए कि कौन से सैनिक में कितनी बुद्धि है, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो जो इंटेलिजेंट सैनिक रहेंगे उनको आगे करेंगे, जो थोड़े कम बुद्धि वाले रहेंगे उनको बीच में करेंगे, और जो ज़्यादा ही कम बुद्धि वाले उनके थोड़ा पीछे कर देंगे, क्योंकि निर्णय भी तो लेना है मारने के लिए या शस्त्र चलाने के लिए या आगे। तो इसलिए सैनिकों को टेस्ट करने के लिए 1917 में अमेरिका में टेस्ट हुआ आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। चलो इसको देखते हैं।
तो बुद्धि का जो अगला परीक्षण हुआ वो साहब हुआ 1917 में। कब? 1917। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 में। कब? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चल रहा था। तो 1917 में कहाँ हुआ टेस्ट? अमेरिका में। टेस्ट का नाम है आर्मी अल्फा परीक्षण। क्या? आर्मी अल्फा परीक्षण। और दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। क्या? आर्मी बीटा परीक्षण। तो साहब जो पढ़े लिखे सैनिक थे, शिक्षित सैनिक थे, पढ़े लिखे सैनिकों के लिए इनने परीक्षण किया। कौन सा? आर्मी अल्फा परीक्षण। अब अनपढ़ सैनिक भी होंगे, उनके लिए भी टेस्ट करना पड़ेगा। अनपढ़ सैनिकों के लिए कौन सा टेस्ट किया? आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण। अब ये बताइए मुझे कि दो प्रकार के टेस्ट हैं यहां, शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक। तो जो पढ़े लिखे सैनिक है इनके लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? शाब्दिक टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा? शाब्दिक। और जो अनपढ़ सैनिक है उनके लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? अशाब्दिक। अरे अपन पढ़े लिखे हैं तो साइन शब्दों में कर देते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो शब्द नहीं है। तो शाब्दिक और अशाब्दिक का मतलब ये होता है बुद्धि को टेस्ट करने का एक ही पैमाना नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों का लिखे ही बुद्धि का टेस्ट हो। जो अनपढ़ है उनमें बुद्धि नहीं होती क्या? जैसे कई बार अपन देखते हैं, अपन खड़े हैं और ऐसे उंगलियों पर पूरा हिसाब कर लेते हैं, बिना पढ़े लिखे कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। और पढ़ा लिखा कैलकुलेटर ढूंढ रहा है, मोबाइल कहाँ है, बोले कैलकुलेटर निकाल दूं। तो बुद्धि तो सब में होती है। तो जो लोग अनपढ़ है उनके लिए अलग अलग प्रकार के अशाब्दिक टेस्ट बनाए गए कि ये वाला चित्र कैसे जुड़ेगा, चार चित्रों में से कौन सा चित्र भिन्न है, या मनुष्य कर्षण विधि, मनुष्य की आकृति नुमा आकृति के बारे में बताना है, या कोई आकृति है उसके विषय में डिटेल में बताओ, इस आकृति से आप कितना क्या समझ रहे हैं, क्या कोई कहानी बना रहे हैं। इस प्रकार से जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया, आर्मी बीटा परीक्षण। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया क्या? आर्मी अल्फा परीक्षण। किसने किया? अमेरिका। कब हुआ? थक गया कह रहे, अभी तो नाश्ता किए हो। 1917। अब कभी कभी भारत के विषय में पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है क्या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? क्या है? सेना एक सामूहिक शब्द है ना, तो ये आपसे पूछेगा कि आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक है क्या व्यक्तिगत है? सामूहिक। सामूहिक परीक्षण है ना, आर्मी शब्द ही समूह है, समूहवाचक संज्ञा पढ़े ना। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में। हालांकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी होता है, किसी का साक्षात्कार ले रहे हैं आप, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अरे समझ में आया क्या? अब पूछता है आपसे भारत में बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो भारत में 1922 में पहली बार जो लाहौर का एफजी कॉलेज था वहां पर डॉक्टर सी एच राइस इन्होंने शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण किया। उसमें प्रश्नों की संख्या थी 35 और ये जो है 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। और इस परीक्षण का नाम है हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल या हिंदुस्तान बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो पूछता अपने से कि भारत में कब प्रथम, तो जब देश आजाद नहीं हुआ था तभी प्रथम, जब भारत पाकिस्तान एक में था। तो भारत में प्रथम कब? तो भारत के विषय में देख लेते हैं, भारत में बुद्धि परीक्षण कब शुरुआत हुई? भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ 1922। कब? 1922। कहाँ? एफ जी कॉलेज। एफ जी कॉलेज कहाँ है? लाहौर में। और पाकिस्तान अपने इसमें ही था इसलिए वहीं का मानेंगे। और प्रोफेसर थे सी एच राइस। सी एच राइस, चावल ज़्यादा खाते थे, राइस ऐसा लिख लो। तो सी एच राइस ने जो है भारत में पहली बार प्रयोग बुद्धि पर अपने यहाँ शुरू हुआ। कब? 1922 में लाहौर के लाहौर के
एफजे कॉलेज में प्रोफेसर CH राइस के द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया गया। और ये जो बुद्धि परीक्षण जो CH राइस के द्वारा किया गया, ये शाब्दिक और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। कौन सा? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण CH राइस। और इसमें प्रश्न थे 35। कितने प्रश्न थे? हाँ जी, प्रश्नों की संख्या थी 35। अरे समझला क्या? हाँ, अब ऑनलाइन वाले तक आवाज पहुंच गई होगी, इस समझला बोले। हाँ, तो ये था साहब आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। और जो भारत में जो परीक्षण हुआ, इसे जो है हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल बोलते हैं। हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल, या इसे ही बोलते हैं हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब यहां मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको हिंदुस्तान लगा है, भले ही बिने साइमन लगा है, तो ये नहीं करना कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बना 1905। अब हिंदुस्तान, वो बिने साइमन को तो था, उनका नाम तो चलेगा, आदि अनादि काल तक उनका नाम तो चलते रहेगा आगे, क्योंकि बनाया तो उनने है ना, तुमने उसको मॉडिफाई बस किए हो। और जैसे कोई घर बना, किसी ने सिंपल घर बना के चला गया और उस मिस्त्री का नाम उन्हें लिख दिया, उसने बनाया। अब कोई अगला मिस्त्री आया तो उसने जो है लीपापोती कर दिया, कोई डिजाइन बना दिया, उसका भी नाम लिख दिए। अब कोई व्यक्ति मेहमान आया, बोलिए घर किसने बनाया, तो आप सेकंड वाले का नाम बताओगे फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का बताओ ना। कई होनहार लोग रहते हैं, अपने बाप के अपने पिताजी के द्वारा बनाए घर में थोड़ा डिजाइनिंग विजाइनिंग पेंटिंग कर दिया, मैंने बनाया। बोले अरे तूने काहे का बनाया? समझ में आया क्या? इसीलिए इसके नाम में ये बिने साइमन जुड़े हुए होते, लेकिन हिंदुस्तानी है तो भारत वाला, टर्मन है तो टर्मन वाला, टर्मन अगर पहले लिखा है, स्टैनफोर्ड पहले लिखा है तो स्टैनफोर्ड। जब बिने साइमन पहली बार लिखा है तो 1905 वाला बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा क्या? तो ये इस प्रकार से जो है परीक्षण हुआ। और भी भारत में नाम है, भारत में जो अलग अलग नाम है, तो एक तो हो गया कौन? CH राइस। भारत में और भी नाम है, कभी कभी इनसे पूछा जाता है। एक पंडित लज्जा शंकर झा होगा, पंडित लज्जा शंकर झा, और आपका सोहनलाल डॉक्टर और भाटिया, है ना, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर जलोटा, जल पी रहे हैं लोटा में, हो गया जलोटा, और पंडित लज्जा शंकर झा। ये भारत में इनका नाम भी आता है, तो इनको नाम भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, ये बुद्धि की परीक्षण हमने देखा, एक नजर इस पे मार लीजिए, है ना। तो बुद्धि का सबसे पहले न्यायदर्श प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? किसने? थॉमसन। सैंपलिंग का सिद्धांत बोलते हैं। बुद्धि का विकासात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? जीन पियाजे। AB सिद्धांत किसने दिया? A का मतलब वंशानुक्रम, तो B का मतलब वातावरण। एक जन्मजात है, एक अर्जित है, ठीक है। उसके बाद जो है बुद्धि का प्रथम परीक्षण सबसे पहला प्रयोग किसने किया? गार्टन। मानसिक परीक्षण वाली बुक जो है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक बुक लिखा कैटल ने, उसी समय मानसिक परीक्षण शब्द का भी प्रयोग किया, क्योंकि बुक में है ना, बुक में ही शब्द है, बुक का नाम ही है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण और मापन। तो इससे ध्यान रखो कि बुक किसने लिखा? कैटल ने। तो मानसिक परीक्षण शब्द का भी प्रयोग करने किया कैटल ने, बात खत्म हो गई। उसके बाद जो है विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोला? विलियम वुंट। कहाँ? जर्मनी के लेपजिंग नामक स्थान पे, जो वर्तमान में किस नाम से फेमस है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। उसके बाद पहला बुद्धि का परीक्षण कब हुआ? 1905, बिने साइमन। उसी समय जब उनने बुद्धि का परीक्षण वो कर रहे थे, तो उन्हें आवश्यकता पड़ी मानसिक आयु की, क्योंकि मानसिक आयु भी चाहिए और वास्तविक आयु भी चाहिए पहली बार। तो जब प्रश्न आता है कि मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो बिने और साइमन ने। उसी समय बुद्धि का पहला परीक्षण भी इन्होंने किया। जब इन्होंने बुद्धि का पहला परीक्षण किया 1905 में, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहलाया। फ्रेंच भाषा में कितने प्रश्न पूछे गए?
30 प्रश्न पूछे गए कितने वर्ष के बच्चों के? 3 से 14 वर्ष के बच्चों को। इस जो 30 प्रश्न थे इसमें फिर से संशोधन हुआ 1908 1911 में प्रश्न कितने हो गए? 59। कितने हो गए? फिर टर्मन ने किया कब? 1916। कहाँ? स्टैनफोर्ड। कितने प्रश्न हो गए? 90। 90 में 19 कौन से थे? 59 वाले थे। उनसे 19 कौन से थे? 59 वाले थे। इसके बाद 1917 में कहाँ पे परीक्षण हुआ? 1917 में परीक्षण कहाँ हुआ? अमेरिका में परीक्षण हुआ 1917 में। शाब्दिक और अशाब्दिक, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ों के लिए, आर्मी बीटा वाला किसके लिए? आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा, हाँ ठीक है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा 1917। और कैसा परीक्षण था? सामूहिक। भारत में कब हुआ? 1922। कहाँ? एफजी कॉलेज कहाँ है? लाहौर। किसने किया? CH रईस। प्रश्नों की संख्या 35। 35 कथन 7 उपकथन। 35 कथन थे, 7 उपकथन थे। ठीक है। और ये नाम क्या है इसका? बोलो रे। जब तक तुम्हारे में बिल्कुल कोटि कोटि नचीट की एनर्जी बची है तब तक बोलते रहना है। और भारत में और क्या क्या नाम है? ठीक है। ये अब यहां पर जो है ये परीक्षण है। इन परीक्षणों के बाद जो है आप अगली क्लास में कल अपन देखेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। जैसे व्यक्तिगत भी होता है, वाचिक भी होता है, शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। ये बुद्धि के प्रकार और कुछ परीक्षण रह गए हैं। और ये तो थोड़े से हुए हैं, कुछ बुद्धि के और परीक्षण रह गए हैं, कल उस पर बात करेंगे। और इसके बाद आएगी संवेगात्मक बुद्धि, यानी 2 क्लास अब की और लगेगी बुद्धि में। आज शाम को बुद्धि के 50 प्रश्न मैं कराऊंगा।